हेलो एंड वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे पर्सनल, आपसे दो सवाल पूछने वाले हैं। जी हाँ, दो सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल है कि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है। दूसरा सवाल है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है। जी हाँ, आज आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे, बताएंगे ही नहीं, प्रूव भी करके आपको बताएंगे। जी हाँ, दुनिया का सबसे आसान काम है अमीर बनना और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अमीर बनना। आप देख लीजिए आपको क्या पसंद है, मुश्किल या आसान। आपको एक दो एग्जांपल देते हैं ताकि ज्यादा आपको समझ में आ सके और कुछ चीजें आपको दिखाएंगे भी। देखिए, मात्र 1,000 रुपया विप्रो में 1975 में किसी ने डाल दिया होता। मात्र 1,000 रुपया विप्रो में 1975 में डाल के छोड़ दिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उठा के उसको देखना भी नहीं है। आज उसकी वैल्यू होती 700 करोड़ रुपया, 700 करोड़। उसके लिए आपने क्या करना था? कुछ भी नहीं। इससे आसान काम क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है, ये रियल आपको जो आप बताने जा रहे हैं वो रियल है, रील नहीं, रियल। आप गूगल में जाके इसको बढ़िया से सर्च कीजिए और पता कीजिए। एक यूएसए का प्राइवेट गार्ड की ड्यूटी करता था। अब सोच के देखिए, प्राइवेट गार्ड है, उसकी सैलरी कितनी होगी? बहुत कम होगी। किसी ने उसको बताया कि भाई आप इतने गरीब हो, चलो जब तक आप काम कर रहे हो तब तक तो आप दाल रोटी आपका चल जाएगा, लेकिन जब रिटायर कर जाएंगे, जब आप काम करने लायक नहीं रहेंगे, तब कैसे आपका गुजारा चलेगा? बोला क्या करना चाहिए? बोला जितना भी आपका बचता है थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप म्यूचुअल फंड में डालिए। 40 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो ये आपको संभाल लेगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका दाल रोटी कहां से चलेगी। बोला ठीक है। उसने बात मान ली और पलट के नहीं देखा कि क्या फंड बन रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं किया। एक बार शुरू किया, जब रिटायर हुआ 40 साल के बाद उसको उठा करके देखा अपना पोर्टफोलियो। आप जानते हैं यूएसए का सबसे अमीर आदमी में 5वें नंबर पे था। इससे अब आसान क्या हो सकता है? उसके लिए उसने क्या किया? वैसे भी पैसे सारे खर्च देने थे, मुश्किल में पड़ जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके उसने म्यूचुअल फंड में डालना किए शुरू किए और 5वां सबसे अमीर आदमी। आप सोच के देखिए, इससे आसान क्या हो सकता है कोई इससे आसान काम जिसके लिए हमें कुछ भी ना करना पड़े? लेकिन लोग नहीं करते हैं और सबसे मुश्किल इसलिए है कि लोग अमीर नहीं बन पा रहे। इसका भी कारण बताते हैं। जहां पे अमीर बनने की फैक्ट्री है, जो अमीरी को प्रोड्यूस करता है, वहां से हम दूर होकर के सोचते हैं अमीर बन जाए। जो अमीरी का समुंदर है, स्टॉक मार्केट, लोग वहीं से बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उससे जरूर जुड़ते हैं और अमीर बनते हैं। ज्यादातर लोग इससे दूर होकर के सोचते हैं अमीर बन जाए। मुश्किल है। वहां से जुड़ने के बाद बहुत आसानी से आप अमीर बन सकते हैं। एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, आपको डाटा शेयर कर रहे हैं। हम चाहते हैं यूएसए का बराबरी करना, ऑस्ट्रेलिया का बराबरी करना, लेकिन हम हैं कहां पे? किस तरह से हम बराबरी कर सकते हैं? देखिए, यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट के 55% लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट।
55%। ऑस्ट्रेलिया 40%, ऑस्ट्रेलिया का 40% लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम का 33% लोग जुड़े हुए हैं। चाइना का 13% लोग जुड़ा हुआ है, ओनली 13%। और हमारे भारत का ओनली 4%, मात्र 4% लोग जुड़े हुए हैं और चाहते हैं यूएसए की बराबरी करना, अमेरिका की बराबरी करना। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, काम तो बहुत करते हैं, लेकिन सेविंग नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। सेविंग भी कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। सोचते हैं बैंक में रख देंगे, पोस्ट ऑफिस में रख देंगे, पैसा रखा तो रहा है। हाँ, पैसा रखाएगा, बढ़ेगा नहीं, ग्रोथ नहीं होगा। आपको कंपाउंडिंग का पावर का इस्तेमाल करना होगा अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। ऐसे एक दो नहीं, हजारों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, आपके लिए एक काम छोड़ के जा रहा हूं कि यूएसए का कौन सा गार्ड है, आप कमेंट में नाम उसका हमको बताइए, जो अमेरिका का, यूएसए का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। इसको आप रिसर्च कीजिए, आपके लिए ये होमवर्क है, ताकि आपको समझ में आए, विश्वास हो कि हाँ, क्या गलती हम कर रहे हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, डी मार्ट के फाउंडर हैं, बहुत है, झुनझुनवाला सर हैं, बहुत है, हजारों है, एक से एक है। लेकिन इससे आपको नहीं फर्क पड़ेगा। आप खुद सर्च कीजिए, आप देखिए कि हम जो बता रहे हैं सही है, गलत है। आप रिसर्च करके देखिए। हम कुछ नहीं और बताने वाले हैं, हम सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां से अमीरी प्रोड्यूस होता है वहां पे जाइए, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कीजिए। अगर आपको इंसान में जन्म हुआ है, सिर्फ दाल रोटी के लिए मत कीजिए, इससे ऊपर उठिए। अगर इसमें समय थोड़ा लगेगा, हाँ, एक चीज और है, पैसेंस शो द क्वालिटी ऑफ मैन। अगर आप में पैसेंस है, आप निखर जाएंगे। धैर्य जो है आदमी के गुणों को निखारती है। यहाँ पे बहुत फिट ये मुहावरा होता है, बहुत ही ज्यादा फिट होता है। यूएसए का 40 साल वेट किया और कैसा निखर के हुआ। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो 1000 रुपया, 10,000 रुपया लगा के छोड़ दिए। आज कितना है, 10,000 रुपया 1985 में किसी ने अगर लगा देते विप्रो में, आज की डेट में उसका 800 करोड़ रुपया। क्या करना है? अरे 10,000 रुपया नहीं था, 5,000 था, 2,000 था, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ तो बनता। लेकिन इतना आसान काम हम नहीं कर पा रहे हैं। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अपनी इनकम बढ़ा के अमीर बनना चाहते हैं। इसमें सभी लोग सक्सेस नहीं होंगे, बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं, क्योंकि बिजनेस है। अगर बिजनेस आपका सक्सेस हो गया, आप अमीर बन जाएंगे। अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, आप अमीर बन जाएंगे। नहीं पहुंचे, फेल कर जाएंगे। लेकिन इसमें आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं, एसआईपी में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, इसमें चांसेस है आपका 99% के आप अमीर बनेंगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। आसान रास्ता हम नहीं चुनते, हम तो मुश्किल रास्ता, जिसमें दिक्कत हो वही चुनेंगे। आप कमेंट में बताइए कि हम सही बताएं या गलत बताएं, जो भी आपको लगे। सबसे आसान काम अमीर बनना, सबसे मुश्किल काम अमीर बनना। आप बताइए कि हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, सही बात है, गलत बात है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।